सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो क्लास होगी हमारी, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड मैंने कल की क्लास में एंड में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया था, तो आई होप आप वो समझ चुके होंगे। आज मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा घन और घनमूल के बारे में, फिर हम सीधे इस पर बेस क्वेश्चनों को करने वाले हैं। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी नहीं मन कर रहा तो रुकिए, पूरा देख लीजिए, फिर आप कर लेना, ठीक है ना भाई। चलिए देखो, शुरुआत करते हैं। हमने एक चीज़ आपको बताई थी दोस्तों कि वर्ग में क्या होता है। वर्ग में क्या होता, पावर 2 होती है। वर्ग में पावर कितनी होती है, 2 होती है। वर्गमूल में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। जोड़े कितने के बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। घन में क्या होगा, अब देखो, वर्ग में पावर 2, अब घन में क्या हो जाएगा सर, पावर 3 हो जाएगा। घन में पावर 3 हो जाएगा। और घनमूल में क्या हो जाएगा, हम जोड़े कितने के बनाएंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जोड़े हम 3-3 के बनाएंगे। और एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताई थी एक चीज़, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। कहने का मतलब संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो 4 ही आएगा। धनात्मक का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं कह दूँ -2 का आप क्यूब पावर 3 क्यूब करोगे तो इसका मतलब -2 गुणे क्या हो जाएगा, -2 गुणे हो जाएगा -2 बराबर -8 आ जाएगा। यही ना आएगा। अगर दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा क्या होता है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। अगर मैं बात करूं कि -2 का घन कितना होगा, वो 8 होगा। -2 का घन कितना होगा, 8 होगा। -8 का घनमूल क्या हो जाएगा, वो आपका -2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। घन घनमूल निकालने की मैं आपको केवल एक विधि बताऊंगा, जिस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। भाग विधि यहाँ पर नहीं होती है, होती भी होगी तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से मैं आपको ये बताऊंगा। बाकी मैंने ये तो बता दिया कि इसमें आप गुणनखंड भी लगा सकते हो, भाग विधि भी लगा सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब इस पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चनों को करेंगे और अच्छे से समझते हुए जाएंगे, ठीक है ना भाई। देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग। जो बेसिक जानकारियाँ थी वो हम लोग सीख चुके हैं। पॉइंट सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना भाई। देखो, अगर मैं दोस्तों बताऊं, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, सपोज दैट पहला नंबर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। 625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। तो आप भाग विधि का ही प्रयोग करोगे, आप गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करोगे। भाग विधि का प्रयोग कैसे, 625 मैंने लिख लिया 625। अब वर्गमूल निकालना ना, तो पीछे से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये का एक जोड़ा ये का बन गया। पीछे से जोड़ा बनाएंगे। सॉल्व कहाँ से करेंगे सर, आगे से करेंगे, तो आगे से सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि हम ऐसी संख्या एक लें जिसका 6 या तो 6 क्या हो, उसका पूर्ण वर्ग हो, या तो 6 से छोटा हो। तो आप देखोगे यहाँ पर कि 2 का वर्ग 4। आप देखो 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 9 तो भैया बड़ा हो गया, कहने का मतलब 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग मैंने ले लिया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 2 4 हो गया, 4 में से 2 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और ये हो गया 25। अब कितनी बार दोस्तों जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा। अब आपको समझना है 5 कब आएगा, 5 संख्या में तभी आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा।
5 पंजे 25, कैरी 2, 5 चौके 20, 2 22। ये 5 उठा के ऐड कर देंगे। ये पूरा पूरा जब कट जाए तो यहाँ जो आए वो समझ लो आंसर होगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 25 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था ये। इसका मैंने कल ऐसा प्रश्न बताया भी था, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी देने के लिए मैंने ये प्रश्न आज कराया है। ठीक है ना? क्लियर बात नहीं? ओके, चलो अगला देख लेते हैं। अगला जैसे पॉइंट में कह देगा तब क्या करोगे भाई? पॉइंट में कह देगा तब क्या करोगे? जैसे कह दिया सपोज दैट 2.8 का वर्ग बताओ, 2.8 का वर्ग बताओ, ऐसे प्रश्न आ गया तो क्या करोगे? आपको पता वर्ग में क्या करेंगे? वर्ग में आप क्या करोगे? पावर 2 करोगे ना। वर्ग में पावर 2 करोगे तो कहने का मतलब 2.8 की पावर 2 करोगे, पावर 2 करोगे। अब आप यहाँ पर इसका मतलब क्या कह सकते हो? 2.8 गुणे 2.8 यही ना कह सकते हो। और 2.8 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा? आई डोंट नो, लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं समझना है। हमको गुणा कराने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधे 3 मेथड आपको बताऊँगा मैं, सबको पता होगा, कई बार मैंने बताया है। सबसे पहले होता है इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग। दूसरा होता है दोस्तों दहाई का वर्ग, या दूसरा आप ये समझ लीजिए इकाई गुणे दहाई गुणे 2, इकाई गुणे दहाई गुणे 2। और तीसरा आपका ये होता है दहाई का वर्ग। तीसरा क्या होता है भाई? दहाई का वर्ग होता है। ठीक है ना? ये 3 स्टेप से, इस 3 स्टेप से आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के वर्ग विदिन सेकेंड निकाल पाओगे। ठीक है ना? समझो यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर आपको समय के लिए पॉइंट भूल जाओ भाई, ढक लो कि पॉइंट नहीं है, वो तो मैं बाद में लगा दूंगा, आप भी लगा लोगे। तो इकाई क्या है? 8 है। 8 का वर्ग कितना होता है? पहला स्टेप है इकाई का वर्ग, 8 का वर्ग 64। 64 के कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। कैरी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पहला कन्फर्म। दूसरा इकाई गुणे दहाई गुणे 2, इकाई है 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 6 38 के 8, कैरी कितना आ गया? 3 आ गया ना। अब दहाई का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 3 784 आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो कि अगर गुणा कराते तो 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद अंक है ना, पॉइंट लगा है ना, तो एक टोटल 2 अंकों के बाद लग जाता, यानी आंसर कितना आता? 2.84 आता। अगर आप देखना चाहते हो तो गुणा करा सकते हो। 2.8 गुणे 2.8, 8 × 64, 4 6 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया? 22 हो गया। 2 8 16 का 6 कितना हो गया? 1 हो गया। और 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 2 4, 5 2 कितना हो गया? 7, 1 1 2 अंक बाद 7.84, 7.84। ये हो गया दोस्तों, आपको समझना है। और ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया भी था, है ना? देखो क्लियर बात हो गई ना? अभी मैं आपको बुक के नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये जो बता रहा हूँ सब दोस्तों बुक से रिलेटेड है, कुछ भी बुक से अलग नहीं है, सब बुक से रिलेटेड है। अगला जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैंने जैसे कह दिया 0.6 का वर्ग बताओ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 0.6 का वर्ग बताओ, ये आपके पिछले साल का प्रश्न है। तो आपको कुछ थोड़ी नहीं करना। वर्ग का मतलब पावर कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब 0.6 गुणे 0.6, चूँकि यहाँ पर इकाई अंक है, इकाई का वर्ग कर दो। 6 जहाँ के 36, दशमलव कितनी अंक बाद लगेगा? 1 1 2 अंक बाद 0.36 आपका सही जवाब हो जाएगा। 0.36 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपकी समझ में भैया आ चुकी होंगी वर्ग केरी। अब हम घनमूल की बात कर लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं कि घनमूल के क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। क्लियर बात ना? देखिए भाई, जैसे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बन गया, ऐसे क्वेश्चन बन गया कि 1331 का घनमूल बताओ। पता तो सभी को होगा, बट हमें तो सीखना है। 1331 का घनमूल बताओ, कैसे लगाओगे? याद रखना
घनमूल निकालने की एक ही विधियाँ होती है जिसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं भाई? गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? 1331 है ना, तो 1331 को हमने ऐसे लिख लिया, नो प्रॉब्लम। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 1331 किससे कटेगा? 11 से कटेगा, इससे पहले किसी से नहीं कटेगा। 11 एकम 11, 2 बचा 23, 11 दूना 22, 11 एकम 11, और ये हो गया आपका 11 गिरहियम 121, और ये 11 एकम 11 कट गया ना। अब हमें क्या बताना? घनमूल बताना। और घनमूल में कितने के पेयर बनाते? 3 के पेयर बनाते। 3 का एक पेयर बन गया, तीनों से एक ले लिया, 11 उत्तर आ गया। क्या आ गया? 11 उत्तर आ गया। बिल्कुल नॉर्मल सा दोस्तों मैंने प्रश्न कराया था आपको, ठीक है ना? क्या कराया था? बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न मैंने आपको कराया था। क्लियर? चलो, अब इतना समझने के बाद अब हम लोग सीधा बुक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और लगाएंगे प्रश्नों को, ठीक है ना भाई? बुक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए, अब बुक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम लोग। सारा बेसिक सीख लिए हैं हम लोग, अब सीधा बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 19, 44, 91 में घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, और इससे पहले मैंने 2-3 बार इस प्रश्न को कराया है। 2-3 बार मैंने इससे पहले इस प्रश्न को कराया है। भाई जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को और बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई जल्दी से और बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 19, 44, 91 में घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, चाहो तो आप यहाँ पर भाग विधि भी लगा सकते हो, गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको गुणनखंड विधि लगाना है, भाग विधि लगाना। ठीक है ना भाई? क्या लगाना आपको? भाग विधि लगाना है। भाग विधि आप सीख चुके हो ना, तो आप क्या करोगे? ये 19, 44, 91 इसको लिख लीजिए, 19, 44, 91। अब भाग विधि में क्या होता है? पीछे से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, सॉल्व आगे से करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा भैया, पहला जोड़ा हमारा क्या है? 19। या तो ऐसी संख्या लो कि उसका वर्ग 19 हो, या तो 19 से कम हो। तो 4 चौके 16, 4 लेंगे ना, तो 4 चौके कितना हो गया भाई? 16 हो गया। ये 4 उठा के हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। क्लियर? 4 4 8 हो गया, 16 3 19। अगला जोड़ा, हमेशा दोस्तों जोड़ा उतारेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे। भाग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम वर्ग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर इतनी संख्या लिखो कि 344 से ज़्यादा ना हो, या तो पूरा पूरा कट जाए। तो क्या लिखेंगे? 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 4 लिखेंगे भाई, 4 बार चला जाएगा। 4 चौके 16 का 6, 1 आ गया। 4 8 32, 1 33, 336 हो गया। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 84, 4 कितना हो गया? 88 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 से 3 चला गया। अगला जोड़ा क्या है मेरा? 91 भाई। कितना है? 91 है ना। अगला जोड़ा कितना है? 91। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो एक बार हमारा चला गया, तो कितना आ जाएगा? 881 आ जाएगा। ये एक उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो इधर 800 कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। आएगा ना। यहाँ कितना बचा? 10 बचा। ये आपका शेष बच गया भाई साहब। क्या बच गया? शेष बच गया।
अब क्वेश्चन पूछा है क्या घटा दें। अब आप खुद से सोचो यार, ये जो 10 आया है ना, ये एकदम जहर है। अगर ये हट जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 441 का वर्ग बन जाएगा। तो हम संख्या से क्या घटा दें, 10 घटा दें। तो 10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपके बुक के, ठीक है ना। ये पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न पे पहुँचे। चलिए अगला है हमारा 2 नंबर। अगला भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यह दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 20 25 और कितना है भाई, और 15,625 का वर्गमूल भाग विधि से आपको बताना है। ये आपके बुक के प्रश्न हैं। भाग विधि से बताओ। कोशिश करो भाई लगाने की कोशिश करो, देखो कितना उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है ना भाई। इसको लगाने की कोशिश करो। देखो भाग विधि हमसे लगाना ना, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। 2 20 25 को क्या करेंगे सर, पीछे से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 क्या करेंगे, 20 या तो किसी का वर्ग 20 हो या तो 20 से छोटा हो। तो हमने देखा 4 चौके 16 हो गया, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो गया ना, तो 4 चौके कितना हो गया भाई, 16 हो गया। इस 4 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 4 4 कितना हो गया सर, 8 हो गया। 16 में से 20 में से 16 जाएगा 4, अगला जोड़ा कितना है, 25 का है। अब कितनी बार जाएगा, 5 लाना यूनिट डिजिट, मतलब 5 बार तो डिफिनेटली जाएगा। 5 पंजे 25 के 5, 8 पंज 40, 2 42। ये 2 उठा के आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। आंसर कितना आएगा, 45 आएगा पहले का आंसर। ऐसे अगर आप 15,625 का निकालोगे तो जोड़े पीछे से बनाओगे। हमेशा पीछे से जोड़े बनाना दोस्तों। जब पॉइंट वाला कराऊंगा तो उसमें पीछे से नहीं बनाना है, उसमें आगे से बनाना है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग भैया 1 ही होता है, तो 1 1 कम 1 हो गया। ये 1 उठा के हमने ऐड कर दिया, 1 1 2 हो गया, कट गया। अगला जोड़ा क्या है, 56 है, 56 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 लिख देंगे तो 23 3 69, 2 बार चला जाएगा ना। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 2 उठा के हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, तो 22 और 2 हो जाएगा आपका 24। 6 में से 4 जाएगा 2, इधर बच गया आपका 1। नेक्स्ट जोड़ा है आपका 25। अब देखो यूनिट डिजिट 5 लाना है, तो जाहिर सी बात है 5 से हमको गुणा कराना पड़ेगा। 5 पंजे 25 के 5 कितना आ गया, 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12। ये 5 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। 125 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब, और इसका आ गया है 45। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है हमारा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से अभी एकदम सिंपल से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये चैप्टर ही दोस्तों पूरा सिंपल है। जब तक दशमलव वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक ये सिंपल ही चैप्टर लगेगा, ठीक है ना। वो भी इजी होता है, बट तब थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है बस। जैसे ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर 16 × 196, 16 × 196 का मान आपसे पूछे है। इसका मान क्या होगा आपसे पूछे है।
ये आप पहले जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से भी लगा सकते हो, इस हिसाब से भी लगा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ 2 होता है कि नहीं होता है, और 2 का मतलब स्क्वायर रूट, इसका हमको वर्गमूल निकालना है बस, ठीक है ना। तो आप देखो भाई, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर 16 को आप क्या कह सकते हो, 16 को 4 कह सकते हो। 196 आपको पता किसका होता है, 14 का होता है ना भाई। अगर 196 का आप निकालोगे वर्गमूल 196 का, तो इसका वर्गमूल निकालोगे, 2 से काटोगे, 2 9 18, 2 8 का 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49 और 7 एकम 7, ये 7 का और ये 2 का, यानी कितना होगा 14। 196 के स्थान पर 14 लिख सकते हैं, 16 के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। 14 चौको कितना हो गया भाई, 56 हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। 56 हो गया आपके प्रश्न का जवाब, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, ठीक है ना। 56 ओके। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा दोस्तों 4 नंबर। ये परिमेय में है, ये दिया गया है 289/625। 289/625 का मान आपसे पूछे का मान बताओ, इस प्रश्न को लगाओ। ये जो दोस्तों जो ये चिन्ह होता है ना, जो ये मार्क होता है, ये स्क्वायर रूट का ही मार्क होता है, यानी वर्गमूल का ही मार्क होता है। तो आप यहाँ पर 289 के आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 289 का चाहे तो आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए या भाग विधि। मैं यहाँ पर भाग विधि लगाऊंगा, तो ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो हमने देखा यहाँ पर पहला है 2, यानी 1 एकम 1 हो गया, ये 1 उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 1 8 9। अब कितनी बार जाएगा, 9 लाना है भाई, तो 2 9 18 कितनी बार जाएगा बताओ यार, 7 बार चला जाएगा ना। 7 7 हो गया 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189 कट गया, यानी 17 लिख सकते हैं 289 के स्थान पर। 17/625 किसका होता है, 25 का होता है, तो 17/25 आपका आंसर होगा। 625 का भी आप अभी मैंने निकाल कर जस्ट बताया ही था, तो वैसे आपको याद भी होगा कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, या ऐसे याद होगा 25 का वर्ग 625 होता है, ठीक है ना। अगला जो होगा दोस्तों वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये क्या है आपका, 4 पूर्णांके 29/49, 29/49 का मान आपको बताना है, इसका मान आप बताओ कितना होगा, इसका मान आपको बताना है कितना होगा। कोशिश करिए बताने की। आपको याद रखना है कि जब कोई परिमेय संख्या, मान लिया परिमेय संख्या 1 सही 1/2 लिखी है, तो ये कैसी परिमेय संख्या होती है, ये आपकी मिश्र परिमेय संख्या होती है। हम इसको एक सरल भिन्न में बदलेंगे, तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 2 एकम 2, इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, 2 एकम 2 1 3/2, ये क्या हो जाएगा, एक सरल भिन्न हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम इसको भी एक सरल भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 49 × 4, यानी 9 चौके 36 के 6 कैरी 3 आ गया, 4 चौके 16 और 16 3 हो गया 49, 196 और प्लस में दोस्तों हो गया 29 और बटे में कितना हो गया 49 हो गया, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। अब आप यहाँ पर ऊपर ऐड कर लीजिए, 9 6 15 के 5 1 आ गया, 9 2 11 1 12 1 1 2, 225/49, 225/49। अब 225 किसका होता है, 225 15 का होता है ना, 15/49, 7 का होता है 15/7। अब जो क्वेश्चन था वो मिश्र भिन्न में था, तो आंसर भी मिश्र भिन्न में देंगे। 7 दूनी 14, 1 15/7, यानी 2 सही 1/7 आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। 2 सही 1/7 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना भाई। आगे पहुँचे प्रश्न पर।
चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जितने प्रश्न हैं मैं सारे प्रश्न आपके बुक के सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद फिर एक वीडियो में मैं अपने आप के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो हमारे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्क्वायर रूट x भागे स्क्वायर रूट 441 और बराबर है आपका 0.02। तो आपसे x का मान पूछे है, तो आपसे x का मान पूछे है, x का मान क्या होगा? लगाओ इस प्रश्न को, x का मान क्या होगा? स्क्वायर रूट x बटे और भागे इस स्क्वायर रूट 441 बराबर है 0.02 के, तो आपको x का मान पूछे है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को लगाओ और बताओ भाई कितना उत्तर आएगा। जल्दी से बताने की कोशिश करो, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। इससे पहले भी दोस्तों मैंने सारे प्रश्न कराए हैं, क्योंकि मैथ ही आप दोबारा पढ़ रहे हो तो सारे प्रश्न तो सॉल्व होंगे ही होंगे। आपको पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x बटे के रूट 441, भाई बटे लिख सकते भाग को, बराबर 0.02। अब स्क्वायर हटाना है तो हम सीधे 1 पर स्क्वायर चढ़ा दें। बताओ ये करड़ी में नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सीधे 1 पर स्क्वायर चढ़ा दिया। अब स्क्वायर हटाना है तो सीधे क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, आप लिख भी सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि जब स्क्वायर x पर से रूट हटाओगे तब ना x का मान निकाल पाओगे भाई। कहोगे बिल्कुल सर, तो ये आपका x बटे क्या आ जाएगा 441 बराबर उस तरफ क्या बचा 0.02 और गुणे 0.02। इसका गुणा कराओगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। गुणा कराओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 अंक 2 अंक 0.4 अंक पहले लगेगा ना, यानी ये हो जाएगा 40000 4 अंक पहले 0.0004, ये ऐसा आ जाएगा। तो इसके स्थान पर हम सीधे दोस्तों क्या लिख सकते हैं 0.004, क्योंकि जब 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। ये कहोगे 4 अंक बाद लग जाएंगे, 4 अंक। क्लियर ना? अब देखो ये आपका बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अगर आप देखो तो x का मान क्या आएगा, 4 एक कम हो गया 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल कितना आ गया 1, 4 चौके 16 1 17। दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे भाई, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद लगा लोगे, 0.1764 आपका उत्तर होगा। 0.1764 आपका उत्तर होगा, नोट कर सकते हो। 0.1764 क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए हो ना भाई? अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। चलिए अगला होगा 7 नंबर। जिनका भी दोस्तों बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में तो उनको भी मैथ पढ़ाई जा रही है। कुछ साथियों को पता होगा कल एक चैप्टर पढ़ा दिया गया है, दूसरा भी आज अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हो, लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या आप सिंपल में सर्च कर सकते हो मैथ बाय ललित सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ 6 अंकों की छोटी से छोटी। जल्दी से बताओ भाई, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जब कभी छोटी से छोटी बात कर दे तो समझ जाओ हमको छोटी संख्या लिखनी है। मैं आपसे पूछूं 6 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6 यही हो जाएगी ना, अंक हो गए। अब हमें चेक करना है क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है तो अब ठीक है, यही आंसर होगा। अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे कि यह होगा कि नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। हम भाग विधि का प्रयोग कर लेते हैं जल्दी से। तो 100 के बाद 000 हो गई ना 6 अंकों की। अब हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो 2 का जोड़ा 2 का 2 का 3 त्रिक्का हो गया 9 प्लस में 3 3 3 6 हो गया, ये बच गया 1, ये हो गया 100। 61 एक कम 61 हो गया भाई।
है ना। ये एक जुड़ गया तो यहाँ पर कितना हो गया 62 हो गया। यहाँ कितना हो गया 61, 9 दोस्तों कितना हो गया 70, 30 कितना हो गया 139 बचा ना, तभी तो 9 1 10 6 3 9 1 10। ठीक है, ओके। अगला कितना है 00। अब कितनी बार जाएगा भाई 7 छंग 42 और 6 छह के 36, 6 बार जा सकता है। अगर 6 बार जाएगा तो देखो 6 छह के 36 हो गया, 6 छह के 36 हो गया ना। उसके बाद 6 दूनी 12 और 12 और 4 के 12 3 कितना हो गया 15 के 5 कैरी कितना आ गया 1 आ गया। 6 छह के 36, 36 से कितना हो गया 37 हो गया। ये 6 उठा के ऐड कर लेंगे, यानी ये 6 6 12 2 1 3 और ये 632 हो गया। यहाँ घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच गया, यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर कितना बचा 144 बचा। रिमाइंडर दोस्तों 144 बचा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें कि अगर ये जो संख्या है, ये जो संख्या कितनी है भाई 100, उसके बाद 000, अगर हम इसमें 144 जोड़ दें तो क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है? हम चेक कर लेते हैं क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हम 1 सेकंड जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, तभी तो हमारा ये आंसर होगा भाई। देखो ये एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया, 1 3 से ये 3 3 6 हो गया। ये कितना बच गया आपका 0 1 बच गया, 1 बार जाएगा 61, एक कम कितना हो जाएगा भाई 61 हो जाएगा। ये 1 यहाँ हो गया 61, एक कितना हो गया 62, ये हो गया आपका 40 हो गया ना, 6 4 10 40। अगला कितना है 44, तो ये 44। अब कितनी बार जाएगा 7 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा तो 6 चाह के 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 चाह के 36 3756। पूरा नहीं कट रहा, कहने का मतलब यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब समझो ये आपका कितने का स्क्वायर है 316 का समथिंग, 316 पॉइंट समथिंग कुछ का स्क्वायर होगा, 316 दशमलव कुछ का स्क्वायर होगा। तो आंसर जो आएगा वो 317 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 317 में भी कितने अंक होंगे 6 अंक होंगे, क्योंकि 3 अंक संख्या में है तो उसके वर्ग में कितने अंक हो जाएंगे 6 अंक हो जाएंगे उसके वर्ग में। तो 317 का वर्ग जो निकलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कर सकते हो, नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर सकते हो भाई, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलो देखिए भाई, आज क्लास थोड़ी सी छोटी बनेगी, बहुत गर्मी है आज, ठीक है ना, तो दिक्कत मत लेना। कल की क्लास में ये चैप्टर मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा। अभी ये वर्ग के सारे तकरीबन ख़त्म ही होने वाले, पॉइंट वालों को छोड़कर। तो पॉइंट वाले हम लोग कल पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर घन और घनमूल वाले डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है √x बटे के 160 बटे 160, यही है ना भाई, √x बटे 160 बराबर 1.5। तो आपसे x की वैल्यू पूछे, x का मान आपसे पूछे क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा वही आपसे पूछे है। जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ, कुछ नहीं करना है, बेसिक सा फंडा है। बटे में उधर गुणे में चला जाएगा तो √x बराबर क्या आएगा 1.5 गुणे में 160, यही ना आएगा, बोलो। अब आप क्या करोगे भाई, गुणा करा लीजिए यहाँ पर, 15 0 0, 15 छक्का 90, 90 के 0 हासिल कितना आ गया 9, 15 एकम 15 और 15 और 9 कितना होगा 9 5 14, यही तो होगा ना भाई। 15 एकम 15, 15 10 25 240, दशमलव एक अंक पहले तो 240 हमारा हो जाएगा। √x बराबर कितना आएगा 240। अब रूट हटाएंगे तभी ना उधर हम संख्या पूरी बता पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या करेंगे बताओ भाई, क्या करेंगे। इसका करने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इधर अगर वर्ग कर लें और इधर हम वर्ग कर लें तो आप वर्ग करके करोगे तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा x, और इधर आप कितना कर दोगे 240 का वर्ग करोगे, जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 240 का वर्ग करोगे, 240 गुणे 240, तो आपके बुक में आंसर दोस्तों दिए हैं 57,600, 5
57,600, 576 और 00, ठीक है ना। हाँ सही बात, 24 का वर्ग कर लेंगे तो 576, 100, 57,600 ही आएगा, ठीक है ना भाई। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। लास्ट प्रश्न होगा आज का, आज का लास्ट प्रश्न होगा हमारा क्लास का। क्लियर भाई, समझ चुके हो ना। देखिए अगला जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यह दोस्तों क्या है, 27,225 का वर्गमूल, यही है ना भाई, हाँ वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। 27,225 का वर्गमूल आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ भाई कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। कोई भी विधि लगा सकते हो, चाहे गुणनखंड, चाहे आप भाग विधि, कोई भी विधि लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप किस विधि का प्रयोग करोगे, है ना। देखो भाग विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो 27,225 मैंने लिख लिया, पीछे से 2 के पेयर बना लिए। अब आगे से सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 यहाँ पर ऐड हो गया, 2 हो गया, 1 से 1 गया 1 बच्चा, ये 72 हो गया। अब कितनी बार दोस्तों जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 से देख लेते हैं क्या 8 बार जाएगा। 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, है ना, 8 दूनी 16, ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा। 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 6 से देख लेते हैं। 6 चाह के 36 के 6, हासिल कितना आ गया बोलो, हासिल 6 चाह के 36 के 6, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 156, 156। क्या 7 से जा पाता दोस्तों, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189 ज़्यादा हो जाता था, 7 बार नहीं जाता। तो ये हम 6 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 26 6 32 हो गया, 6 बच गया, 1 बच गया, 16। अगला है मेरा 25, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25 के 5, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 तियाँ 15, 1 16, कट गया पूरा पूरा। उत्तर क्या आ गया, 165, 165 उत्तर आपका आ चुका है, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। साथ में आप सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।